हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि 3 फेज लोको में स्टेटस कोड के द्वारा हम कैसे मालूम करेंगे कि कोई सब सिस्टम आइसोलेट है या नहीं है, या लोको में कोई फॉल्ट है या नहीं है, या कौन सा फॉल्ट है, प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है या प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। तो ये सब जानकारी के लिए आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक अवश्य देखिए। तो आइए वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे YouTube चैनल कुशवाहा जी रेलवे को सब्सक्राइब करें ऐसे वीडियो के लिए। तो स्टेटस कोड के द्वारा हम कैसे मालूम करेंगे, तो फर्स्ट हम पहले स्टेटस कोड पहले मालूम कर लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, मीनिंग क्या होता है। जीरो का मतलब है कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है। अगर 9 है तो इसका मतलब है कि कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है, और 0 का मतलब है कोई फॉल्ट नहीं है, और 1 का मतलब है कम से कम एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है, और 2 का मतलब है कम से कम एक प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। अब इसे कैसे समझेंगे, तो इधर लोको नंबर रहता है, यानी कि लोको नंबर जो भी हो, मान लीजिए 31580, और इसका स्टेटस कोड इधर लिखा हुआ रहेगा 00, यानी कि कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है और कोई भी फॉल्ट नहीं है। देखिए 00 का मतलब है कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है और कोई भी फॉल्ट नहीं है। अब लोको में कैसे फॉल्ट आएगा लिख करके ये देखते हैं। 00 ऐसा रहे तो कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है तथा कोई फॉल्ट नहीं है। अगर कोड के साथ अगर आपको दिखाई दे 0 और 1, तो इसका मतलब है कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है तथा कम से कम एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। ऐसे ही यदि 02 स्टेटस कोड आए तो इसका मतलब है कि कोई सब सिस्टम आइसोलेट नहीं है और कम से कम एक प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। ये सब आपको इतना याद करने का जरूरत नहीं है, ओनली ये 5 चीज ही याद रखना है। 0 का मतलब कोई एक सब सिस्टम भी आइसोलेट नहीं है, 9 का मतलब कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है, और 0 का मतलब है कोई फॉल्ट नहीं है, और 1 का मतलब है कम से कम एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है, 2 का मतलब है कम से कम एक प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। यदि आपको 90 लिखा हुआ है स्टेटस कोड में, तो इसका मतलब है कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है तथा कोई फॉल्ट नहीं है। वहीं स्टेटस कोड में 91 लिखा हुआ है तो कम से कम एक सब सिस्टम आइसोलेट है और एक प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है। तो इस प्रकार हम लोगों में स्टेटस कोड देख करके हम मालूम कर सकते हैं कि कोई एक सब सिस्टम आइसोलेट है, या प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट है, या कोई भी फॉल्ट नहीं है, या प्रायोरिटी 2 का फॉल्ट है। तो इस प्रकार हम आसानी से स्टेटस कोड देख करके हम मालूम कर सकते हैं कि लोगों में क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कौन सा फॉल्ट आ रहा है। ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।